हेलो एंड वेलकम 11th क्लास। हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सोल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कल आप लोगों को सोल्व करने के लिए दिया था क्वेश्चन। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म in an AP the first term is 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of the sum of next 5 term. Show that the 20th term is minus 112. In an AP, आपकी कोई AP है, फर्स्ट टर्म इज 2, आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि A आपका 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म का जो जोड़ है, इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, 1/4 हिस्सा होगा नेक्स्ट 5 टर्म के सम का। शो दैट द 20th टर्म इज minus 112। आपको शो करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है कि 20th टर्म माइनस 112 आएगी। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ए आप लोगों का 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म होगा ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d। ए यानी कि 5 बार आपका ए हुआ 5a, प्लस में 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10d 10d। 5a प्लस में कितना है आपका 10d। 5a की वैल्यू कितना है 2 क्लास। 5 2 जा 10 प्लस में 10d 10 प्लस 10d। पहली 5 टर्म का जो जोड़ आया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म वो हुआ क्लास 10 प्लस 10d। a प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d। तो इन सभी टर्म्स का जो जोड़ आया 5a प्लस में 10d। 5a a कितना है 2, 5 2 जा 10 10 प्लस में 10d। क्लियर। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, अगली 5 टर्म का जो जोड़ आएगा वो a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d प्लस a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d। क्लियर क्लास यहाँ तक। सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म ए यानी कि ए कितनी बार हुआ 5 टाइम 5a प्लस में 35d 5a प्लस में 35d। अगली 5 टर्मों का जो जोड़ आया वो है 5a प्लस 35d। 5a कितना है 2, 5 2 जा 10 10 प्लस 35d कितना है क्लास। नेक्स्ट 5 टर्म का जोड़ है 10 प्लस 35d। पहली 5 टर्म का जोड़ था 10 प्लस 10d। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। इसी में आगे आपको जो फाइंड करना था, इसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म 10 प्लस 10d, 1/4 1/4 हिस्सा किसका सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म 10 प्लस 35d। इस 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपॉन में है डिवाइड में है, 10 है यहाँ 4 है, 10 4 जा 40 10 इंटू में 4 40d 10 40 प्लस में 40d इज इक्वल टू 10 प्लस में 35d। 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 10 प्लस का 40 माइनस का 40। क्लास डी एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। 5d इज इक्वल टू माइनस का 30, d इज इक्वल टू माइनस 30 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30 6 आएगा, d की वैल्यू माइनस 6। 20th टर्म का मतलब होता है क्लास a प्लस 19d। 20th टर्म 20वीं टर्म a प्लस में 19d। a कितना है 2 प्लस में 19 और d की वैल्यू माइनस 6। 19 6 के 114 यानी कि a20 इज इक्वल टू 2 माइनस 114। टू माइनस 114 करेंगे तो बोलें क्लास कितना आएगा माइनस 112। यही आप लोगों को प्रूव करना था कि प्रूव दैट या शो दैट 20th टर्म इज माइनस 112। क्लियर क्लास। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी में कितनी टर्म्स होगी। -6 -12 11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम। ऐसे कोई एपी है -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम। सम कितना होगा -25। तो क्लास यहाँ से एपी में ए कितना है -6,
डी होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -11/2 माइनस हम करते हैं माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, -11/2 प्लस 6, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम, -11 प्लस में 12, 1/2, कॉमन डिफरेंस बोलें कितना आ गया 1/2। एसएन टर्म का जोड़ कितना है -25, टर्म्स का जोड़ बोले कितना है, एसएन कितना है -25। एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आपका जर्नल फॉर्मूला होता है ट्रम फाइंड करने का, ट्रम के सम निकालने का। एसएन माइनस का 25 आपने वैल्यू पुट करी, n/2 नहीं पता, 2 इंटू ए की वैल्यू -6, 6 दूनी 12 माइनस का 12 होगा, n-1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस हाफ है, आधा है, तो -12, n-1 इंटू में 1/2 है, तो यहां से आगे देखें कैलकुलेशन, n-1 इंटू में d है, 1/2 इंटू n है तो 1/2 n होगा, -12। क्लियर है क्लास? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है। Sn टर्म का जोड़ -25 था, n/2 2 इंटू ए की वैल्यू -6 है, -12 होगा, n-1 और d की वैल्यू 1/2, 1/2 इंटू n करेंगे तो 1/2 n -12। ये दो आपका डिवाइड में था, यहाँ बाय में 1 लिखेंगे तो इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, -50, n इंटू में माइनस का 12 प्लस में 1/2 n माइनस का हाफ। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखें क्लास। -50 इज इक्वल टू n इंटू में n-25/2 क्यों हुआ क्लास? जैसे ही हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो n तो प्लस का तो आगे लिख देंगे, माइनस का 24 -1 माइनस का 25 हुआ, डिवाइड बाय 2। क्लियर यहाँ तक? तो अब ये दो फिर पूरे के डिवाइड में है, 50 इंटू 2 करेंगे तो -100 आएगा, n इंटू n का स्क्वायर होगा, n इंटू में 25 तो माइनस का 25n। क्लियर यहाँ तक? 50 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 25 डिवाइड बाई 2, -50 इंटू 2 -100 आएगा, n इंटू n का स्क्वायर माइनस 25n, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस का 100 इज इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई करें तो 100 और आपस में ऐड करें तो 25 आए, तो 20 इंटू 5 20 पंजू 100 और 20 प्लस 5 करेंगे तो 25, n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस का 100 है, n कॉमन n माइनस 20 माइनस 5 आपका कॉमन, तो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हुआ क्लास n इंटू n माइनस 20 और दूसरा फैक्टर है -5 इंटू n माइनस 20, तो n माइनस 20 दोबारा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू बोले कितनी है 20, और n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो n कितना आएगा 5। कहता है n की जो दोनों वैल्यू है, बोथ द वैल्यू ऑफ n विल गिव द रिक्वायर्ड सम, यानी कि n की दोनों वैल्यू वो रिक्वायर्ड सम देगी, वो रिक्वायर्ड टर्म का जोड़ आएगा जो आपको दिया है। क्लियर है क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन एन एपी इफ द pth टर्म, क्लास pth टर्म का सम नहीं है, pth टर्म है ये, pth टर्म इज 1/q एंड द qth टर्म इज 1/p, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म इज हाफ ऑफ pq प्लस 1 वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। क्लास पूरी स्टेटमेंट समझें। कोई एपी है, इफ द pth टर्म इज 1/q, किसी भी एपी की pth टर्म 1/q है, एंड द qth टर्म इज 1/p, और जो qth टर्म है वो 1/p है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, जब आप pq टर्म का सम निकालेंगे तो आएगा हाफ ऑफ pq प्लस 1 वेयर p इज नॉट इक्वल टू q। क्लियर है? pth टर्म 1/q है, ध्यान से देखें, pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। अगर pth टर्म 1/q है तो pth टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस p माइनस 1 इंटू में d
इज इक्वल टू है कितना 1/q एंड क्यूथ टर्म तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो क्लास। nth टर्म का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pth टर्म का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू है कितना 1/q और क्यूथ टर्म का मतलब है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1 में p। क्लियर है। बाय सब्ट्रैक्टिंग यहाँ चीज़ मेंशन नहीं की, जैसे ही बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे नीचे वाले टर्म के ऑपरेशन निशान साइन आपके चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो जैसे ही बाय सब्ट्रैक्टिंग लिखा तो प्लस माइनस में और प्लस माइनस में, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए से ए कैंसल, p माइनस 1, ध्यान से देखिए d यहाँ भी है d यहाँ भी है तो d पीछे ही लिख देंगे हम, p माइनस 1 माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस का 1, p माइनस 1 माइनस q एंड माइनस माइनस प्लस का 1 इनटू में d, पूरे के बाहर d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1 में p। क्लियर। प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल क्लास, एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, तो आपका यहाँ बचा है p माइनस क्यू इंटू में d, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू, जैसे यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो पी क्यू एलसीएम आएगा, q से q कैंसिल तो p बचेगा, p से p कैंसिल तो q बचेगा यानी कि p माइनस क्यू, p माइनस में q इंटू में d किसके इक्वल हुआ इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइड बाय में पी क्यू। आपको d चाहिए क्लास, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे p माइनस में q डिवाइड बाय पी क्यू, d इज इक्वल टू लिख रहे हैं p माइनस में q डिवाइड बाय पी क्यू, d के साथ p माइनस क्यू मल्टीप्लाई में है तो p माइनस क्यू कहाँ जाएगा डिवाइड में, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है 1/pq। बोले d की वैल्यू कितनी है 1 में pq, ये है आप लोगों की कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 1 में pq। आगे क्लास इस d की वैल्यू को आप लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से a आएगा, a और d की वैल्यू, a भी है आपके पास a भी आ जाएगा, d आपके पास ये रहा, a और d दोनों की वैल्यू आप लोगों को पी क्यू टर्म का सम फाइंड करना है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका सम आएगा 1/2 इंटू पी क्यू प्लस में 1। आगे क्लास आप खुद चेक करेंगे, d के बाद ये d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से a आएगा, a और d आने के बाद पी क्यू टर्म का सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ तक आप बच्चे बहुत अच्छे समझ के सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।